गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखेंगे आज कक्षा 10 विज्ञान का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भाग 2 देखेंगे। दूसरा भाग जैसा कि इसमें पढ़ना है आपको समंजन क्षमता। समंजन क्षमता अर्थात समायोजन क्षमता क्या होती है देखेंगे। आंख की समंजन क्षमता, ठीक है। क्या पढ़ें देखेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समंजन क्षमता कहलाती है। कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अपनी फोकस दूरी को जैसे समायोजित करता है उसी को क्या कहते हैं, इसकी समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से वो अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। कह रहे हैं जैसे मान लीजिए क्या है, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु आंख से क्या देखी जाती है, स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। कह रहे हैं दूर बिंदु कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, दूर बिंदु। और कभी भी पूछता है परीक्षा में आपका कि दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु क्या होता है, आंख का दूर बिंदु क्या होता है, तो आपको बताना है अनंत। क्या बताना है, अनंत। कई बार परीक्षा में पूछता है कि आंख का दूर बिंदु होता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, अनंत, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न और विकल्प दे रहेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा लगाना है अनंत। आंख का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। कह रहे हैं कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। भाई आंख सामान्य हो, ठीक है। कह रहे हैं दूसरा न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु, ठीक है, को आंख द्वारा बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, वह वस्तु की क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वस्तु के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वस्तु के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ठीक है,
कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आप क्या बताएंगे? 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है, दृष्टि विस्तार पूछता है, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? तो आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु, आंख के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। ध्यान देना, एक एक बातें हमने आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, दृष्टि विस्तार कहते हैं। कह रहे हैं कि यदि, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इसके दृष्टि दोष और निवारण के बारे में, ठीक है, दृष्टि मतलब दोष, देखने में जो दोष होता है उसके कारण निवारण के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, करें आंख की, ठीक है, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आंखों की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, अपने आप आंख समायोजित नहीं कर पाती है, दूर वस्तु को पास और पास वस्तु को दूर करके ये समायोजन क्षमता, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है? इनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो दृष्टि हमको क्या हो जाती है? धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। दृष्टि हमको किस प्रकार से दिखाई पड़ने लगती है? धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। तो उस स्थिति में हमको इसे आंख का क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आप आगे अगली हेडिंग देखेंगे, दृष्टि दोष। ठीक है, समंजन क्षमता के बाद दृष्टि दोष देखेंगे क्या होता है। दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कह रहे हैं जब आंख, ठीक है, जब आंखों की समंजन क्षमता, जब आंखों की जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, क्षीण जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कह रहे हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है, और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आंख की दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसे ही, ठीक है, आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। आंख का दृष्टि दोष, ठीक है, आंख के जो दृष्टि दोष होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, आंख के दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार में देखेंगे, पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि
दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा है अंधबिंदु, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ठीक। चौथा है अंधबिंदुकता, चौथा है पांचवा है वर्णांधता, पांचवा है वर्णांधता। ये एक और है मोतियाबिंद। ठीक है, इसको एक और कहते हैं, इसको एक और मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। ठीक है, ये आंखों के 6 दोष हैं। ठीक है, एक एक दोष के बारे में पढ़ेंगे, दोष का कारण पढ़ेंगे, निवारण पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक दोष के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। किस दोष के बारे में पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष के बारे में। अंग्रेजी में इसको मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं, जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु कुछ निश्चित दूरी के बाद वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में ठीक है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, कुछ निश्चित दूरी तक वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसके बाद वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे ठीक है, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण
निकट दृष्टि दोष के कारण। पहला कारण है निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है, कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस के नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का बढ़ जाना। जब इसकी वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तब इस क्या हो जाते हैं, दृष्टि धुंधली हो जाती है, ठीक है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। जब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां लिख सकते हैं, ठीक है, तो उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी जब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, अर्थात, ठीक है, नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेत्र के गोले का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेत्र का जो गोलक होता है, नेत्र का जो गोलक होता है, इसका व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो भी वस्तु दूर हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े, तो भी हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ये क्या हो गए, निकट दृष्टि दोष के क्या हो गए, कारण हो गए। ये दो कारण है निकट दृष्टि दोष के, दोनों कारण है। अब आगे हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है, इसका हम आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे कारण होता है, कैसे निकट दृष्टि दोष होता है आंखों में। देखेंगे आंखों में निकट दृष्टि दोष कैसे होता है। ठीक, आंखों में दृष्टि दोष किस प्रकार से होता है। मान लीजिए क्या है, उत्तल लेंस ठीक, अच्छा, अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और इस पे पड़ी, ठीक, अच्छा, ये जब प्रकाश की किरण इसको पड़ेगी तो इस यहां रेटिना पीछे जाके इसको यहां काटेगी पी बिंदु पर, पी बिंदु पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब जहां काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां ये काटती है वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। ये होता है आर, आर का मतलब रेटिना, ठीक है। जहां प्रतिबिंब बनता है वो क्या होती है, रेटिना, ठीक है। ये होता है, ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस है, क्या है, नेत्र लेंस है, ठीक है। यहां अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं,
ठीक है, ये क्या है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है। अच्छा, अब ये दोष है, ये इसका निकट दृष्टि दोष का ये क्या है, सिंबल है, ऐसे निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं, ये था क्या, कारण था। ठीक है, दृष्टि दोष के कारण। अब हेडिंग डालते हैं दृष्टि दोष के निवारण, दृष्टि निकट दृष्टि दोष का निवारण। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निवारण देखेंगे, निवारण में क्या क्या, निवारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं इस दोष का निवारण, ठीक है, कह रहे हैं इस प्रकार के दोष का या इस दोष का निवारण, इस दोष का निवारण, इस दोष का निवारण, ठीक है, अवतल लेंस की सहायता से। ठीक है, इस दोष का निवारण अवतल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से दूर करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस की सहायता से दूर करते हैं। जैसे हम चित्र बना के दिखा रहे हैं, इस परिभाषा को इसको इसका करके और लिख लेना इसको। ठीक है, हम इसका चित्र बना के दिखा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ चित्र बना के आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से चित्र बनेगा इसका। अब प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, ठीक है, और ठीक है कहां पड़ेगी, फोकस पर। ठीक है, कहां पड़ेगी, यहां रखेंगे अवतल लेंस, क्या रखेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस से टकराएगी, ठीक है, अवतल लेंस से टकराएगी, टकराने के पश्चात ये जाके एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, और जिस बिंदु पर काटेगी, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, एफ, क्या होगा, एफ। और ये रेखाएं जब आगे की ओर जाएंगी तब जाके इस बिंदु पर जाके दोनों इस बिंदु पर मिलेंगी, आर पर जाके कहा काटेंगी, आर पर। अगर आर पर काट रही हैं तब जान लीजिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर। कहां बन रहा है, रेटिना पर। अगर आर पर ये काट रही है तो जान लीजिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर। लेकिन पहले देखिए यहाँ, इसके पहले यहाँ काट रही थी, लेकिन जब इसमें अवतल लेंस का उपयोग कर दिए, ठीक है, अवतल लेंस का जब इसमें उपयोग कर दिए तब ये कहां काटने लगी, ठीक है, अवतल लेंस का जब इसमें उपयोग कर दिए तब ये आर पर काटने लगी। कहां काटने लगी, आर पर काटने लगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें कहां काटने लगी, आर पर काटने लगी। तो यही ध्यान देना है, ठीक है, यही समझना है, ये दोनों ग्राफ को आपको समझना है। ठीक है, कि ये ग्राफ किस प्रकार से बनाए गए हैं, ठीक, समझना है आपको। ठीक, निकट दृष्टि दोष के क्या हो गए, निवारण। अब अगला हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके निवारण क्या होते हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं, लेकिन हेडिंग देख लेंगे क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं, ठीक है, दूध इष्ट दोष का कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।